आइए दोस्तों, आज करते हैं जुबान की फन्नी महारतें। जुबान को सीखने के लिए क्या क्या जरूरी है, आज इस पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से दोस्तों आपको सीटेट में कम से कम 2 या 3 सवाल जरूर मिलेंगे। तो देखते हैं यहां पर क्या होती हैं फन्नी महारतें। इंसानी जिंदगी में जुबान का एक अहम किरदार है। इंसान अगर हैवान नातिक ना होता तो हमारी ये जिंदगी एक अंधेरी कोठरी की तरह होती। इसी जुबान से तहजीब वजूद में आती है। जुबान सीखना एक इक्तिबासी अमल है जो हमेशा चलता रहता है। समाज के बगैर जुबान को सीखना नामुमकिन है। स्कूलों में भी जो तालीम दी जाती है वो इसी जुबान पर ही मुनहसिर है। जुबान सीखने के 4 मकासद हैं। इनको इफादी मकासद कहते हैं। नंबर 1 बोलना, नंबर 2 लिखना, नंबर 3 समझना और नंबर 4 पढ़ना। अदब के 3 मकासद हैं। ये तहजीबी मकासद कहलाते हैं। नंबर 1 ज़ौक़ सलीम की परवरिश, नंबर 2 अखलाक की तरबियत और नंबर 3 फैसला और तख़य्युल की मश्क। नोट यहां पर यह है, जुबान सीखने के लिए सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना जरूरी है। यानी बच्चों में बोलचाल की सलाहियत का पैदा होना सीखने के अमल पर मौकूफ है। जुबान की तालीम का दारोमदार माहौल पर होता है। मादरी जुबान की तालीम के लिए बच्चा घर का माहौल पाता है और अच्छी सलाहियत हासिल करने के लिए स्कूल और बाकायदा तालीम की जरूरत पड़ती है। और बच्चे की नशो नमा के साथ साथ जुबान सीखने का अमल भी जारी रहता है और उसके लिए समाजी माहौल का होना भी लाजमी है, क्योंकि समाज के बगैर जुबान सीखना नामुमकिन है। और स्कूल की पूरी जिंदगी जुबान की तालीम पर ही मुनहसिर है और जुबान की तालीम ही सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। अब आइए चर्चा करते हैं जुबान की फन्नी महारतों पर। जुबान की फन्नी महारतें, जुबान की फन्नी महारतें जिनके हासिल करने से ही जुबान पर महारत हासिल होती है वो 4 हैं। नंबर 1 सुनना, नंबर 2 बोलना, नंबर 3 पढ़ना, नंबर 4 लिखना। इसको अंग्रेजी में LSRW भी कहते हैं। सुनना लिसनिंग, बोलना स्पीकिंग, पढ़ना रीडिंग और लिखना राइटिंग। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहली फन्नी महारत पर, और जो है सुनना यानी लिसनिंग। बच्चे स्कूल में दाखिल होने से पहले ही गैर शऊरी तौर पर जुबान के तलफ़ुज़ और सौती हुस्न से वाकिफ होते हैं। इन बच्चों को उन्हें फहमो इदराक की तरफ माइल करने हैं। बोलने की सलाहियत सुनने की सलाहियत पर मुनहसिर है। सबसे पहले बच्चा पैदाइश के बाद माँ की जुबान सुनता है। उसी वजह से बुनियादी जुबान को मादरी जुबान कहते हैं। मुअल्लिम को चाहिए कि सही सुनने और सही बोलने की तरबियत दे। उसके बाद दूसरी फनी महारत है बोलना सिखाना यानी स्पीकिंग। बच्चा अपने माहौल की जुबान सीखता है। इसके लिए कोई कायदा उसूल मुकर्रर नहीं। बच्चा जब स्कूल में दाखिल होता है तो उसको बोलना तो आता ही है, लेकिन स्कूल का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया होता है। इस वजह से वो फितरी तौर पर बोलने में झिझक महसूस करता है और जो जुबान बोलता है वो अपने माहौल की गैर अदबी जुबान होती है और स्कूल में बोली जाने वाली जुबान अदबी और मयारी होती है। मुअल्लिम इस बात का ख्याल रखे कि तलफ़ुज़ की अदायगी दुरुस्त हो और गुफ्तगू में रवानी व तसलसल हो। फिर उसके बाद तीसरी फनी महारत है पढ़ना सिखाना। उर्दू पढ़ना सिखाना एक मुश्किल काम है। आमतौर पर इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि उर्दू का रस्मुल खत नाकिस है और दूसरी वजह यह है कि छोटे बच्चों की ज़हनी क़वा कमजोर होते हैं, इसलिए उन्हें पढ़ना सिखाने में दुश्वारी पेश आती है। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता मश्क और तकरार से बड़ों की तरह अल्फाज का तलफ़ुज़ अदा करने लगते हैं और उसी तलफ़ुज़ से वो अल्फाज को पहचानने लगते हैं, क्योंकि बच्चों में सीखने की सलाहियत बदरजातुम मौजूद होती है। बच्चों को 5 साल की उम्र के बाद ही पढ़ने की तालीम दी जानी चाहिए। अलबत्ता किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी स्कूल इसे मुस्तस्ना हैं और बाज माहिरीन तो पढ़ने की तालीम का आगाज 8 साल की उम्र के बाद मानते हैं। जैसा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मशहूर माहिर नफ्सियात जॉन डेवी का ख्याल है कि पढ़ने की तालीम का आगाज देर से ही करना चाहिए। इस पर सबका इत्तिफाक है कि 6 साल की उम्र में बच्चे को पढ़ना सिखाने के लिए सबसे मौजू और मुनासिब है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा समाज की तकलीद करता है।
इसके बाद आखिरी फनी महारत है लिखना सिखाना। लिखना और पढ़ना दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है, क्योंकि अगर लिखा ना जाए तो पढ़ने की जरूरत ही ना पड़ेगी, और अगर पढ़ना हो तो लिखा हुआ होना जरूरी है। ये लिखने का अमल भी इक्तिबासी है। पढ़ना सिखाने की तरह लिखना सिखाने के भी बहुत से तरीके हैं। बच्चा जैसे जैसे तहजीब सीखता है, उसी तरह उसके इजहार ख्याल के जराए भी बदलते चले जाते हैं। जमाने की तरक्की के साथ साथ उसने अपनी आवाजों को एक शक्ल देनी शुरू की। पहले तस्वीरों की सूरत में और फिर उन्हीं तस्वीर के इर्तिका से हुरूफ और अल्फाज बने। इस तरह तहरीर की इब्तिदा हुई। अपने ख्यालात और जज्बात को रस्मुल खत के जरिए जाहिर करना तहरीर या लिखना कहलाता है। तो ये 4 थी फनी महारतें: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना।